नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश के तिरुपति महाराज मंदिर में प्रसाद में गड़बड़ी को के बारे में बताऊंगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला गहराता जा रहा है, जो कि वाकई बेहद गंभीर है। शुरुआती राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस खुलासे से हुई कि प्रसाद के लड्डुओं में प्रयुक्त घी में पशुओं की चर्बी मिलाई गई थी। इसकी पुष्टि गुजरात में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी करती है। उल्लेखनीय है कि हर दिन तिरुपति बालाजी मंदिर में करीब 75,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर विष्णु भगवान के रूप माने जाते हैं। यहाँ की 300 वर्ष पुरानी रसोई में रोज़ करीब 3.5 लाख लड्डू बनते हैं, जिनके लिए 50 वर्षों से कर्नाटक की कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। लेकिन अब KMF ने वर्षों पुरानी रियायती दरों पर घी उपलब्ध कराने से मना किया। तो आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बाज़ार में ठेके के जरिए 5 निजी फर्मों को घी आपूर्ति का ठेका दे दिया था। हालांकि KMF जो पुरानी वाली कंपनी थी, उसने कहा था कि इससे कम कीमत पर यदि कोई कंपनी घी की आपूर्ति करती है तो वह निश्चित ही गुणवत्ता से समझौता करेगी। देश में घी में मिलावट होना कोई नया मुद्दा नहीं है, आप सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर देश के सबसे बड़े मंदिर, यह मंदिर तिरुपति मंदिर में भारत में सबसे ज़्यादा चंदा आता है। विश्व में वेटिकन सिटी के बाद सबसे ज़्यादा चंदा आता है तो तिरुपति महाराज मंदिर में ही आता है। तो देश के सबसे बड़े मंदिर के प्रसाद में मिलावट के यह आरोप सही हैं, तो फिर बाज़ार में फुटकर मिलने वाली खाद्य पदार्थों पर भरोसे की बात क्या करनी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को YSR कांग्रेस ने स्वाभाविक ही खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की शरण ली है। दूसरी तरफ केंद्र ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगते हुए कहा है कि डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला की रिपोर्ट की जाँच अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI करेगा। जाहिर है कि आंध्र प्रदेश से लेकर पूरे देश की सियासत में आरोपों और प्रत्यारोपों की जंग तेज हो गई है। लेकिन तिरुमला का मतलब है तिरुपति महाराज का मंदिर के प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि भक्तों की आस्था से जुड़े मामला है। इसकी आध्यात्मिक और भावात्मक महत्व भी है। लिहाजा इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, मगर कुछ भी गलत हुआ तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। आइए बताते हैं इससे जुड़े आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रमुख पॉइंट। मेरा उद्देश्य बस केवल आपको एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी देना है, और एग्ज़ाम में जो पॉइंट आपको पूछे जाएंगे उसी के बारे में हम सारा डाटा इसमें लेकर आए हैं। आप सभी इसको सुनिए। वर्तमान में यदि आपसे ये पूछा, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिए, यदि कोई भी देश या कोई भी राज्य में कोई घटना यदि होती है तो सबसे पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, वहाँ की सारी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जब उस प्लेस के बारे में भी आप में पूरी जानकारी उसके बारे में आपको होनी चाहिए। आइए जानते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू हैं और वहाँ के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हैं, जिनकी पार्टी जनसेना पार्टी है, जबकि CM चंद्रबाबू की पार्टी TDP है। इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री YSR पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी थे। मंदिर में घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी AR डेयरी थी। अब जब जगन मोहन रेड्डी ने जो ठेका दिया था, उस कंपनी का नाम है AR डेयरी। मंदिर से जुड़ी प्रमुख बातें, इस मंदिर का निर्माण थोड़ामन राजाओं ने करवाया था। समय समय पर अन्य राजाओं ने भी इसमें कुछ निर्माण कार्य कराए थे। मंदिर में
मंदिर में मिलने वाला प्रसाद लड्डू प्रसादम के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रसाद बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें बेसन, घी और मेवा को मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को सन 2014 में जीआई टैग मिला था। यह आपके लिए सबसे प्रमुख पॉइंट है। इस प्रसाद को सन 2014 में जीआई टैग मिला था। इस प्रसाद की शुरुआत सन 1715 से की गई थी। भगवान तिरुपति महाराज को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यह मंदिर चढ़ावे में वेटिकन सिटी के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर श्रीवारी महोत्सव, ये पॉइंट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्रीवारी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इससे पहले घी की सप्लाई कर्नाटक कॉरपोरेशन मिल्क फेडरेशन KMF ने की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मैं अब घी पुरानी रेटों पर नहीं दे पाऊंगा। तो आइए और जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और बातें। हाल ही में सन 2024 में आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए थे और यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 175। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 175, जिसमें आपको बहुमत हासिल करने के लिए 188 सीटों को लाना अनिवार्य है। जिसमें TDP जो वर्तमान में BJP की NDA पार्टी में शामिल है, उसकी 135 सीटें आई थी। जन सेना पार्टी जो पवन कल्याण इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी पार्टी का नाम है जन सेना पार्टी। इनको विधानसभा में 21 सीटें मिली थी। भाजपा को 8 सीटें मिली थी और YSR जगन मोहन रेड्डी जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उनको केवल 11 सीटें मिली थी। तो अब इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं, जो इस फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए और जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू को चौथी बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री थे और इनकी पार्टी का आपको नाम याद रखना है। इनकी पार्टी का नाम था YSR, जो कि कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है। ये लड्डू जो आपको दिखाई दे रहा है, यही उस मंदिर में बांटा जाता था। इसकी शुरुआत सन 1715 में की गई थी। यह द्रविड़ शैली के मंदिर की कुछ विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर होता है गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। यह शिखर होता है, यह सबसे ऊपर होता है शिखर, ये शिखर होता है। यहाँ पर गर्भगृह होता है। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। यह मंडपम होता है, यहाँ पर लोग ध्यान लगाते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पर श्रीवल्लभ महोत्सव मनाया जाता है। तो श्रीवल्लभ महोत्सव से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये श्रीवल्लभ महोत्सव से जुड़े हैं और यह आपको याद रखना है कि यह महोत्सव तिरुपति बालाजी मंदिर में मनाया जाता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।